Hello students, welcome to accountancy classes. Let us start the first chapter of accountancy, that is introduction. तो फर्स्ट हम अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। बेटा अकाउंटिंग इज ए मीनिंग ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। देखिए अकाउंटिंग जो है वो एक सोर्स है जो कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं तो सारी ट्रांजैक्शंस को ओरली याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए अकाउंटिंग यूज की जाती है। और वहां पे जो इवेंट्स हैं, जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। जैसे एक बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होती है, एक ही दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस हो जाती है और उन हजारों ट्रांजैक्शंस को एक साथ याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अकाउंटिंग जो है वो एक सोर्स है फॉर कलेक्टिंग, समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उनका एक कलेक्शन अपने पास रख लिया, ठीक है। अब कलेक्शन तो है लेकिन उसमें से हर ट्रांजैक्शन को उनके नेचर के अकॉर्डिंग समराइज करना। जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश की है तो कैश वाले ट्रांजैक्शंस को अलग से सेपरेट से रखना, क्रेडिट है उनको अलग से रखना, सेल से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, सबको अलग अलग समराइज करना इसके अकॉर्डिंग किया जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है। उसके बाद एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब वहां से ऐसी ट्रांजैक्शंस को ढूंढना जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। देखिए ट्रांजैक्शंस जो होती हैं मोस्टली उसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि मॉनेटरी वैल्यू के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाना चाहिए। अब जैसे लॉस हो गया, लेकिन लॉस जो हुआ वो स्ट्राइक हो गई थी हमारी, इस वजह से हो गया, लेकिन स्ट्राइक को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उस स्ट्राइक की वजह से आपको क्या लॉस हुआ, लेकिन वो जो लॉस हुआ है वो आपकी मॉनेटरी वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, स्ट्राइक को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो अकाउंटिंग जो है वो जस्ट एक कलेक्शन है उन सभी टर्म्स का जिनको मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अलग अलग कैटेगरीज में समराइज करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, फिर उनको एनालाइज करके उनसे रिजल्ट आउट किए जाते हैं, रिजल्ट निकाले जाते हैं, ताकि उनको यूजफुल मैनर में चेंज किया जा सके, उनको यूज करने लायक बनाया जा सके। क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस जो होती है वो सबके लिए यूजफुल नहीं होती, कुछ चीजें होती है बिजनेस के यूज के लिए होती है, कुछ चीजें होती है ऑनर के यूज के लिए, कुछ मैनेजमेंट के यूज के लिए। तो हर पर्सन को उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जिस चीज की जरूरत है उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बेटा अकाउंटिंग जो है वो आर्ट और साइंस दोनों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो। आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ आप ट्रांजैक्शंस को आर्ट की तरह सजाना सीखते हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ ऐसे नहीं है कि ढेर में पड़ी हुई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके रखा हुआ है, ताकि जब भी आपको जिस भी ट्रांजैक्शंस को ढूंढना है आप इजीली वहां से कैरी कर सकते हो। तो अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है जहां हर चीज को अलग अलग हिसाब से मैनेज किया जाता है। उसके साथ साथ ये एक साइंस भी है, क्योंकि साइंस में रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको रूल्स को आप हमेशा फॉलो करोगे। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हुए तो आप अकाउंटेंसी में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, अकाउंटेंसी यूजफुल नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। साइंस किस लिए है? क्योंकि चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। सॉरी, आर्ट इसलिए है कि चीजों को मैनेज करना है, और साइंस इसलिए है कि कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है,
बाकी जो विदाउट फाइनेंस की हैं उनको यहाँ पे नहीं लिखना है। जैसे दो मैनेजर हैं, उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। अब देखिए बेटा, अगर आपकी फर्म, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉइज लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तो वो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे और फर्म के लिए ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। फर्म के बेनिफिट्स के लिए, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, या यूं कह सकते हैं फर्म के गोल को रिसीव करने के लिए ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा। तो इस लॉस को, ये जो आपके एम्प्लॉइज के बीच में डिस्प्यूट है, उसके कारण फर्म जो नुकसान सह रही है उसको आप मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता। सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाना है जो आप फाइनेंशियली उनको जज कर सकते हो, फाइनेंशियली उनको मेजर कर सकते हो। ओके, तो थर्ड है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। कि अब देखो बेटा, दोनों मिलते जुलते से लग रहे होंगे कि वहां पे भी आप फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ आप मनी के बारे में बात कर रहे थे। इट्स ओके कि वहां हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे कि उन ट्रांजैक्शंस को ढूंढा जाता है जिनको फाइनेंस से रिलेटेड हम रख सकते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है उनको वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन अब मॉनेटरी वैल्यू की बात आ रही है, तो मॉनेटरी वैल्यू का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल आपकी फर्म अगर फर्नीचर परचेज कर रही है, कोई फॉर एग्जांपल टेबल परचेज की है, 5 टेबल परचेज करके लेके आए हो आप, तो वहां आप उन 5 टेबल्स की वैल्यू लिखोगे, ना कि 5 टेबल लिखोगे, नंबर ऑफ टेबल नहीं लिखोगे, अमाउंट ऑफ टेबल लिखोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपए में फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर नंबर में कितना भी हो, बट यहाँ आपका अमाउंट जो है वो 50,000 होगा। ठीक है, तो मॉनेटरी वैल्यू लिखी जाएगी, कभी भी नंबर ऑफ असेट, नंबर ऑफ लायबिलिटीज नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अब आपने चीजों को लिख लिया, उन चीजों को आपने एक कलेक्शन के अकॉर्डिंग इकट्ठा कर लिया, आपने जर्नल एंट्रीज की, हर तरीके की जर्नल्स जो है उनको आपने एक बुक में लिख दिया, या ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा थी तो आपने लेजर के अकॉर्डिंग उनको लिख दिया। ठीक है, सॉरी, आपने अपनी सब्सिडरी बुक्स में उनको लिख दिया, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपने एक कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक बुक में लिख दिया, आपने सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख दिया, लेकिन उनको क्लासिफाई करना है, क्योंकि सेल्स में पर्टिकुलर किस चीज की सेल हुई है, कहाँ किस बंदे को सेल किया गया है, उसको अलग अलग से लेजर्स बनाए जाएंगे, अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। तो वो काम होता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। समझ गए ये? ठीक है, मीन्स आपने एक बुक में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा रखा और फिर वहां से अलग अलग करके उनको सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि आपने जो कलेक्शन किया उस कलेक्शन को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में दिखाओगे भी, तो भाई देखो, हमें कैश के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या हम सारे कैश ट्रांजैक्शंस को चेक करते घूमेंगे? नहीं ना। अगर हमें ये चाहिए कि मिस्टर राम से कितना कैश मिला हमें, तो उस केस में हम मिस्टर राम के अकाउंट को चेक करेंगे। ठीक है, हम अगर ये चाहते हैं हमें ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या हम अपने प्रॉफिट और हमारे जो एक्सपेंडिचर है उनको कंपेयर करने बैठेंगे? नो, उसके लिए हम समराइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। ठीक है, जहां से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को कैरी आउट किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब हो गया कि जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन यूजफुल है उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये नहीं है कि सब कुछ ओपन है, जिसको मन करे वो आप यूज करो। देखो बेटा, फर्म की जो असेट्स होती है, जो लायबिलिटीज होती है, इवन जो फर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। तो यहाँ फर्म ये ध्यान रखती है कि जिस पर्टिकुलर इंसान को जिस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो ही उसको प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट क्या चाहती है? मैनेजमेंट चाहती है कि हमारी फर्म के अंदर कहाँ कहाँ कमजोरियां रही, तो उन कमजोरियों को सामने लेके आया
उन एक्सपेंडिचर्स को सामने लेके आया जाएगा जो एक्सेस में हो रही है, उन लॉस को लेके आया जाएगा जिनको रोका जा सकता था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किसके लिए यूजफुल होगी? मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन जो शेयर होल्डर्स हैं, ऑनर्स हैं, उन लोगों को दी जाए, अब देखो जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों को अगर हम अपनी कमियां दिखाएंगे तो वो फर्म में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो रिजल्ट होते हैं, उनको अच्छे से इंटरप्रेट किया जाता है ताकि जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन यूजफुल है उसे वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब हो गया कि आपका रिजल्ट आपने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन उस रिजल्ट से अगर आपने किसी को कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया, आपने किसी को रिजल्ट शो नहीं किया, तो उसका यूज क्या हुआ? क्यों आपने रिजल्ट प्रिपेयर किया था? किस लिए आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किए? किस लिए आपने एसेट लायबिलिटीज कैलकुलेट की? तो उन रिजल्ट्स को यूज करने के लिए उनको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। जैसे इंटरप्रिटेशन में था कि आप जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर इंसान के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, वो इसमें किया जाता है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मैसेज करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।